गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो लेसन नंबर 14 है उसकी स्टडी करेंगे। इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आइए देखते हैं क्या पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। लिखा हुआ है कि सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। जानवर, मनुष्य तथा पेड़ पौधे पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा वायु उपलब्ध है। सौरमंडल में क्या है? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, बाकी जितने भी ग्रह हैं उन पर कोई जीवन नहीं है। ये तत्व ही वायुमंडल के परिमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी को 4 परिमंडलों में विभाजित किया गया है: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। 4 मंडल हैं। कौन कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। सबसे पहले आता है नंबर स्थलमंडल का। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल या भूपटल कहते हैं। यह चट्टानों तथा मिट्टी की पतली पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूपटल की मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 8 किलोमीटर है और महाद्वीपों के नीचे यह परत 32 किलोमीटर गहरी है। यहाँ जल और स्थल का भी विस्तार है। स्थल का विस्तार पृथ्वी के समस्त क्षेत्र के लगभग 29% भाग पर है। ठीक है। स्थल मंडल मनुष्य मात्र के लिए बहुत लाभदायक है। पृथ्वी के इस भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वह पौधों को उगाने के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त इस भाग में अनेक उपयोगी पदार्थ तथा ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं जो हमारे महाद्वीपों का आधार है। नंबर दूसरा आता है सबसे महाद्वीप। इन पर सबसे पहले आते हैं क्या? महाद्वीप। स्थलमंडल के विशाल भू भागों को महाद्वीप कहते हैं। इसके अतिरिक्त द्वीप, प्रायद्वीप आदि छोटे भूखंड भाग स्थल मंडल का अभिन्न अंग हैं। स्थल पर सबसे अधिक ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है। स्थल पर सबसे अधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और सबसे गहरा भाग समुद्र तल से 11,033 मीटर गहरा है। विश्व को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया है? 7। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एशिया। एशिया यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण भूभाग का 1/3 भाग इसके द्वारा घिरा है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वतमालाएं अलग करती हैं। यूरोप और एशिया जुड़कर यूरेशिया बन जाता है और एशिया महाद्वीप में ही अपना देश भारत भी आता है। अपना जो देश भारत है वो किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। नंबर 2 यूरोप। यह एशिया से बहुत छोटा है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त पर इस महाद्वीप से होकर गुजरता है। यह 3 ओर से पानी से घिरा है। नंबर 3 आता है अफ्रीका। एशिया के बाद यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा भी अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से सागरों तथा महासागरों से घिरा है। यह है क्या है? चारों ओर से सागरों महासागरों से घिरा है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप।
फिर आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को पनामा स्थल के मरुस्थल द्वारा जोड़ता है। यह महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों द्वारा घिरा है। नंबर 5 आता है दक्षिणी अमेरिका। यह अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा इनमें से होकर गुजरती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो संसार की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला है, इस महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यहाँ पर विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन भी है। यह 2 महासागरों द्वारा घिरा है। नंबर 3 आता है ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से सागरों तथा महासागरों द्वारा घिरा है। इसको द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। सबसे लास्ट नंबर आता है अंटार्कटिका का। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक बड़ा महाद्वीप है। यह यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों से बड़ा है। यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थायी रूप से वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहते हैं। हालांकि कई देशों ने यहाँ पर अपनी खोजों को स्थायी आधार बना लिया है। भारत ने भी अंटार्कटिका में मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। फिर आता है स्थल रूप। पर्वत, पठार, मैदान आदि अनेक स्थल भी पृथ्वी पर हैं। ये स्थल रूप धरातल के उच्च वक्ष की दृष्टि से आपस में भिन्न होते हैं। नंबर 1 आता है मैदान। चौरस सतह भूमि वाली भूमि को मैदान कहते हैं। चौरस अर्थात जो समतल हो। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से निर्मित होते हैं। उर्वर होने के कारण ये मैदान कृषि के लिए भी बहुत उपयुक्त होते हैं। अतः यहाँ घनी आबादी पाई जाती है। भारत में उत्तरी मैदान, मिस्र के नील डेल्टाई मैदान तथा चीन की हांगहो का मैदान बहुत ही उर्वर है, इसलिए यहाँ आबादी भी सघन है। मैदान मानव सभ्यता का केंद्र भी रहे हैं। नंबर 2 आता है पर्वत। संसार के मानचित्र को देखने पर हमें एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज की पर्वत श्रेणियाँ दृष्टिगोचरित होती हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इनमें झीलें, हिमनद और झरनों आदि की आकृतियाँ पाई जाती हैं। लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। नंबर 3 आता है आपका पठार। समतल धरातल से कुछ ऊपर उठे भाग को पठार कहते हैं। पठार समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। यह समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तिब्बत के पठार को। पठार प्रायः पर्वतों के निकट स्थित होते हैं। पठारों का धरातल अधिकतर ऊबड़ खाबड़ होता है। साथ ही इनके ऊपर मिट्टी की परत भी बहुत पतली होती है, इसलिए इनकी भूमि पर कृषि नहीं हो सकती। कृषि के अभाव के कारण यहाँ जनसंख्या भी कम निवास करती है। नंबर आता है अब जलमंडल का। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 71% से भी अधिक भाग जल से घिरा हुआ है और 29% ही भूभाग है। अर्थात क्या है? पृथ्वी पर 71% पर क्या है? आप सभी जानते हैं पानी है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो 29% है उस पर ही भूभाग है। महासागरों के अतिरिक्त यहाँ जल की नदियाँ बहती हैं। जल धरती की सतह से नीचे झीलों में तथा जल का ठोस रूप हिमनद और हिमखंडों के रूप में पाया जाता है। जल वातावरण में जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। 97% से भी अधिक जल महासागरों में पाया जाता है, परंतु यह अत्यधिक नमक वाला है जिसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त
पानी का अधिक भाग हिमखंडों तथा हिमनद के रूप में एवं भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है। भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है। बहुत कम प्रतिशत जल ही स्वच्छ रूप में मानव के प्रयोग के लिए उपलब्ध है। अतः नीला ग्रह होने के बावजूद भी हमें पानी की समस्या होती है। महासागर, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। नंबर 1 आता है प्रशांत महासागर। यह सबसे विशाल महासागर है। यह पृथ्वी के 2/3 भाग में फैला है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से अलग करता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, इसी महासागर में है। तो प्रशांत महासागर क्या है? यह सबसे बड़ा महासागर। नंबर 2 आता है अटलांटिक महासागर। यह भी एक बहुत विशाल महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए के समान है। यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंतुरित है, जिस पर अनेक प्राकृतिक पोताशय स्थित हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित होने के कारण एक व्यस्ततम जलमार्ग है। नंबर 3 आता है हिंद महासागर। विश्व में केवल यही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत पर पड़ा है। यह जल सागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। फिर आता है दक्षिणी महासागर। यह महासागर अटलांटिक द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है। नंबर 5 आर्कटिक महासागर। यह महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। इसका विस्तार एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका तक है। यह एक सकरे बोरिंग जल संयोजक द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। इस महासागर का अधिकतर जो हिस्सा है वो साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ नौका संचालन भी नहीं हो पाता। फिर आता है जलमंडल का महत्व। देखिए, जलमंडल का महत्व अवर्णनीय है। जल जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य सभी के लिए अति आवश्यक है। महासागर और समुद्र नौ संचालन तथा व्यापार के लिए भी आवश्यक है। महासागर मनुष्य को मछलियाँ, केकड़े तथा अन्य समुद्री भोजन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रदान करता है। इनमें पेट्रोलियम सहित अनेक लाभदायक लवण घुले रहते हैं, इसलिए महासागरों को भविष्य के भंडार कहकर पुकारा गया है। फिर आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत घिरी हुई है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। यह गैसों का मिश्रण है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है तथा सूर्य के हानिकारक प्रभाव को भी कम करता है। यह पृथ्वी की सतह के न्यूनतम 16,000 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तार करने वाला है। पृथ्वी पर गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थिर रखा गया है। पृथ्वी की सतह के नज़दीक वायु सघन है और ऊपर की ओर चढ़ते जाने पर विरल हो जाती है। वायुमंडल को उसकी रचना तथा तापमान के आधार पर 5 भिन्न भिन्न परतों में बांटा गया है। ये परतें ऊंचाई के आधार पर हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और आयनमंडल। सभी अवस्थाओं में जीवन केवल क्षोभमंडल पर ही संभव है, क्योंकि जीवित रहने के लिए उचित जलवायु यहीं पर उपलब्ध होती है। फिर आता है वायुमंडल। मुख्यतः 2 गैसों नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है। जो वायुमंडल की 99% गैसें हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य 1% हैं। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, जबकि नाइट्रोजन जैव पदार्थों की वृद्धि में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड
यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, फिर भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को सोखती है और हमारी धरती को गर्म रखती है। यह पौधों की वृद्धि में भी सहायक है। इसके बाद आपका जैवमंडल आता है। यह एक महत्वपूर्ण परिमंडल है। पृथ्वी पर जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर जैवमंडल एक सूक्ष्म पेटी के रूप में फैला है। यहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल परस्पर मिलते हैं। यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर अनुमानतः 1 लाख प्राणियों और लगभग 3 लाख पादपों की प्रजातियाँ हैं। पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर और नीचे स्थित हैं। जैवमंडल में जीवों का आकार सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय व्हेल तक है। साधारणतः जैवमंडल के सभी जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्राणी जगत और वनस्पति जगत की सभी प्रजातियाँ परस्पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पेड़ पौधे दूसरे जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार जैवमंडल पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन का पोषण करता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आजकल भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। इस कारण विविध प्रकार के औद्योगिक कूड़े कचरे, बहिस्रावों को ही यूं खुला फेंक दिया जाता है या नदी नालों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे भूमि तथा जल के प्रदूषण की समस्या जटिल होती जा रही है। आजकल भूमि, जल और वायु के प्रदूषण के परिणाम स्वरूप समस्त पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज पर्यावरण को विघटन से बचाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित हो सके। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नंबर 1 वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। नंबर 2 वृक्षारोपण के द्वारा वन विनाश की पूर्ति की जानी चाहिए। नंबर 3 वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगानी चाहिए। कृषि को दोषपूर्ण पद्धति को बदलना चाहिए। तो ये आपका जो पाठ है, ये चैप्टर नंबर 14 आपका कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल, थैंक यू।